कल जो है हमको लगता है कि हाँ देखा दिमाग लगाना संभालना है अभी। विमल जी, आज जो मीटिंग हुआ जीएमपी सर के, तो आज का क्या मीटिंग में हुआ, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। आज हमारा आंदोलन का 38वां दिन है जो है। इसके दरमियान जो है आज जीएमपी जो है विद्युत साहब हम लोग को बुलाया था एक लॉलीपॉप के माध्यम से। उनका कहना है कि आप लोग जो है धरना को उठाइए, उसके बाद हम लिखित रूप से देंगे। लेकिन आज उनसे हमारा वार्ता हुआ कि सर ये लॉलीपॉप से हम लोग छलेंगे नहीं, क्योंकि विगत 3 वर्षों से हम लोग लॉलीपॉप देते आ रहे हैं, लेकिन अब हम लोग छलने वाला नहीं है। जब तक हमको लिखित नहीं मिलेगा तब तक हमारा धरना नहीं हटेगा। इस विचार से वो लोग जो है काफ़ी रुष्ट हो गए, जिससे अप्रेंटिस को कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग ये आंदोलन ही नहीं है, हम लोग का मान सम्मान और प्रतिष्ठा का आंदोलन है। अब रही बात कि हम लोग जो आंदोलन में आए हैं तो हम लोग सकारात्मक मैसेज लेके जाएंगे। लिखित रूप से संविदा वाला हम लोग को चाहिए तो चाहिए। यही हम लोग का तमाम टीम लीडरों का, तमाम अप्रेंटिसों का दृढ़ निश्चय है। और हम लोग कमज़ोर नहीं है। जितना ये लोग आतंक कर रहा है, आज देखिए लोग पानी हम लोग को काट दिया है और जो है बिजली भी काट दिया है, पानी भी नहीं मिल पा रहा है, बिजली भी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारे हैं। हम लोग जो है डटे हुए हैं और डटे रहेंगे। जब तक हम लोग को संविधान में लिखित रूप से नहीं मिलेगा तब तक हम लोग धरना को नहीं उठाएंगे। ये हम लोग का प्रण निश्चय है। मैनेजमेंट चाहे जो भी वो तो हल कर ले, इसमें हम लोग डरने वाले नहीं हैं। मैं अध्यक्ष विमल कुमार राणा। आज आपका समर्थन में कौन कौन सा पार्टी आए हैं, थोड़ा सा आज समर्थन में जो है लोजपा के जो है प्रदेश अध्यक्ष और उसके टीम आए थे, और उसके बाद जो है बीजेपी के जो है मनीष सिंह भी आए हुए थे। उन्होंने भी सकारात्मक आश्वासन दिया कि आप लोग के प्रति हम लोग जो है बढ़ चढ़ के भागीदारी लेंगे और मैनेजमेंट के प्रति हम लोग लड़ेंगे। और आने वाला दिन में बड़े बड़े चेहरे भी जो है हम लोग के समर्थन में आ रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग का दिल्ली का भी रणनीति बन रहा है। यहाँ पर जो है धरना चलते रहेगा और हम लोग जो है हर जगह जो है क्योंकि अब मैनेजमेंट को छलने नहीं देंगे। हम लोग हर तरह से जो हम लोग उतर गए हैं तो हम लोग लेकर ही अपना जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या पहले धरना को विड्रॉ कीजिए, हटाइए। आप आश्वासन दीजिएगा। आपसे कोई यहाँ के पदाधिकारी मिलने आए हैं अभी तक? नहीं, यहाँ नहीं, हम लोग क्या इतना अधिकार नहीं है? नितेश, आप 39वां दिन यहाँ पर हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। ये आपके बच्चे हैं, आप इनको प्रशिक्षित किए हैं। इतना भी नहीं मतलब इनको हमदर्दी है कि इनसे मतलब क्या हालचाल है ये भी नहीं पूछ सकते। ये तो मतलब कर्सी भी जरा सा भी नहीं सर। मैनेजमेंट तो सर कहीं ना कहीं जो है गलत है, गलत के साथ छल करने का काम कर रहे हैं। उसका विरोध होना चाहिए ना। आप अपनी आवाज मांग रहे हैं तो कभी पानी काट रहे हैं, कभी बिजली कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हमको भी तो जीने का अधिकार है। कम से कम सर हम लोग जिस काम के लिए हम लोग को प्रशिक्षित किए हैं वो काम आज दूसरे ठेकेदार से करवा रहे हैं। उनको पैसा देते होंगे ना, इससे ज्यादा पैसा देते हैं। उनसे कम पैसा में ट्रेंड आदमी उस काम को कर सकता है। कंपनी का सर यही कहना है, कंपनी का यही कहना है कि हमारा ही अधिकार का नहीं, मिनिस्ट्री लेवल की मामला नहीं। उसका जो कमीशन मिलता है इनको नहीं मिलता सीएमडी को। क्या यही बात है। जितना भी कमीशन खुद मतलब यहाँ के ऑफिसर करवा रहे हैं या आउटसोर्सिंग काम करवा रहे हैं, सारा में मतलब इनका मिली भगत। और ये अपने छात्र मतलब जिसको ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको रोजगार मुहैया नहीं कर सकते हैं। आप संविदा के आधार पर नहीं नियुक्ति दीजिए, संविदा के आधार पर रखिए इनको। कम से कम बेरोजगारी तो दूर होगा। अभी भी हम लोग अंदर में बात करने गए सर, तो हमारा जो है कि एक ही लीपा पोती वाले बात अभी भी वो बोल रहे हैं कि आप लोग धरना को पहले समाप्त करिए, उसके बाद आपका मामला को हम लोग चेयरमैन के पास जीएमपी लेवल में आपका मामला को हम लोग मतलब मिनिस्ट्री और आपका चेयरमैन को भेजेंगे, लेकिन आप धरना को पहले विड्रॉ करिए, धरना को हटाइए। धरना चलता रहेगा और मेरी बात वहाँ तक जाएगी। यही हम लोग बोल रहे हैं सर। हम बोल रहे हैं दो काम एक साथ नहीं हो सकता। साल भर भी बैठने में कोई आपत्ति नहीं, दिक्कत आप अपना हम प्रक्रिया लोग चंदा मांग करके जुटाएंगे, आपका संसाधन देंगे। जी हम वही हम बोल के अभी हम निकले। हम उनसे जो है अभी मिल के आते हैं और हम बात हम करते हैं। हम लोग दे देते हैं, उसके बाद वार्ता करने के लिए फिर दूसरे दिन आए।
यही कहना चाहते हैं आप लोग जितने माननीय सदस्य थे कि आप हम लोगों के मामला को मंत्रालय लेवल पर भेजें और हम लोगों को इस मामले पर निष्पादन कराने का काम करें, क्योंकि हम लोग पूर्ण रूप से धनबाद के हम लोग स्थानीय हैं और हम लोग 1 वर्ष का कोल इंडिया के अंतर्गत अप्रेंटिस प्रशिक्षण प्राप्त किए। प्रशिक्षण के दौरान कंपनी जो है DGMS का रूल को साफ ताक के रखकर हम लोगों को आम लेबर कैटेगरी की तरह काम नहीं करवाए। उसके बाद भी हम लोग काम किए कि कंपनी का लेकिन कंपनी 1 वर्ष के बाद सीधा हम लोगों को जो है अनाथ की तरह हम लोगों को सीधा छोड़ दिया। और जबकि BCCL के अंतर्गत सैकड़ों आउटसोर्सिंग कंपनी चल रही है, सैकड़ों ठेकेदार इनके संरक्षण में है, लेकिन फिर भी आज तक BCCL प्रबंधन हम लोगों को रोजगार सुनिश्चित कराने में नाकाम रही है। जबकि BCCL में श्रम से शक्ति की भारी कमी है, लोग निरंतर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, काफी पद भी रिक्त पड़े हुए हैं। गैर एग्जीक्यूटिव कैटेगरी जो है हम लोग टेक्निकल पद पे 30 वर्षों से नियुक्तियां प्रकाशित नहीं की गई है, लेकिन फिर तो हम लोग स्थानीय युवा जाए तो जाएगा। हमारा यहाँ पे मिनी रत्न कंपनी है भारत को क्यों खोल लेंगे थे, इसको छोड़ के हम गुजरात, अहमदाबाद, दिल्ली हम लोग रोजगार के लिए जाते हैं, हम लोग को वहाँ से गाली देकर भगाया जाता है कि आप एक द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, जो कोल राजधानी है धनबाद में आप रहते हो, आप यहाँ रोजगार मांग रहे हो। शर्म आता है सर कि हम इस काला धरती में रह के भी, हम इस कोयला खान के धरती में रह कर भी आज तक हम लोगों को रोजगार देने में कंपनी नाकाम रही है। और कहीं ना कहीं कंपनी हमको 100% छलने का काम कर रही है। इतना बैठक होने के बावजूद अभी भी बैठक चल रहा था हमारा, बैठक में यही मैनेजमेंट के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि आप धरना को उठा लीजिए, हम आपका मामला को कंसीडर करेंगे कोल इंडिया को और मिनिस्ट्री को। तो उसमें क्या गारंटी है कि आपका मौखिक आश्वासन से आप हमको रोजगार सुनिश्चित करा दो? 3 साल से तो आप हमें रोजगार सुनिश्चित कराए नहीं, 3 साल से आप हमारा मामला को भेज पाए नहीं। इतने हजारों पत्र हम लोग लिख के हम लोग उनसे आग्रह किए, उसके बाद भी आज तक कोई इसका सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं हुआ। तो सर हम लोग पूर्ण रूप से हार चुके हैं और हम लोग लगातार अपना संघर्ष को जारी रखे हैं और इसी संघर्ष के साथ हम लोग सर अपना धरना को जारी रखेंगे। और प्रबंधन अगर इसको हल्के में लेती है तो अमरा अनशन से लेके भूख हड़ताल से लेके हम आपको बात करने के लिए भी हम बाध्य होंगे। हम लोग पूर्ण रूप से हार चुके हैं, हम लोग दर ठोकर खाए हैं, दर स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेके हर जगह जा जाकर खाते हैं, लेकिन मैनेजमेंट जो सुनने का नाम नहीं ले रही है। और 39 दिन में हम लोग का अब बस का बात नहीं है कि धरना को विड्रॉ करते हैं। हम इसको किसान आंदोलन का रूप देंगे, अगर मैनेजमेंट नहीं मानी तो उससे भी नहीं होगा, जंतर मंतर तक घेरने का काम करेंगे, क्योंकि अब हम लोग सुनने वाले नहीं हैं। हम लोग 4 लड़का जाने भैया आप सभी से निवेदन है कि हम लोग का थोड़ा निदान करवाइए। आप सर बोले हैं कि हम लोग का स्थिति बहुत दयनीय है और हम लोग आगे का क्या सोचे, पानी बंद आगे का को अंधकार में 10-12 दिन से कटा दिया, दिल्ली बुलाता है विजिट करके भगाता है। आज जो बुलाया वही से एक बार बात एक लिखित दिया मिनट बुक, जिसमें ना कोई डेट दिया, ना ये भी बताया कि आपको कब रखा जाएगा, ना ही पत्र जो था सब दिलवाएंगे, मुकाम तक पहुंचे और आज फिर से हम लोगों को लग रहा है कंसल्टेशन ड्राइव के द्वारा ऑफिस ऑर्डर के द्वारा हम लोगों को मामला कुछ है सर, लोग का कहना मैनेजमेंट कि आप इस मामला को हम फॉरवर्ड कर देंगे, लेकिन आपको धरना को हटाना होगा। तो मेरा यही कहना है कि 3 साल से तो सर हम आश्वासन पे धरना हटा चुके हैं, मगर सर आज तक कोई इस पर अग्रतर कार्रवाई नहीं है। तो सर अब क्या गारंटी है कि इस पर सर कार्रवाई होगा? आप एक सहमति पत्र हमको दिए कि हम रोजगार देने के लिए सहमत है, जो पत्र सर आपके किसी के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सर इस पे आगे का हमको सर कोई भविष्य का फ्यूचर हमको सर नहीं लग रहा है कि इस पर सर कुछ उचित हम लोग पे पहल होगा।
हमको फिर लग रहा है कि मैनेजमेंट कहीं ना कहीं हम मेरे साथ छलने का काम कर रही है और लगातार सर छलती आ रही है। तो आपके सर संज्ञान में है। आपसे यही सर मेरा कृपा रहेगा कि सर इतना जो युवा है, हम सब बेरोजगार बैठे हुए हैं और हम लोगों का सर पारिवारिक स्थिति भी काफ़ी दयनीय है और हम लोग का मंत्रालय लेवल पर सर आप बात कराइए और जितने भी यहाँ के सांसद वगैरह हैं सर, आप उनके माध्यम से एक बार कोयला मंत्री और कोल इंडिया चेयरमैन को इस बात पर जल्द सर उचित जो है समाधान निकालने के लिए प्रयास है। इसके लिए हम लोग ऋणी रहेंगे आपका। ये हम कोयला मंत्री वाले काम कर रहे हैं, ठीक है, समय लेकर के आप ही लोग को बैठाएंगे उनके साथ। देखिए भैया को अभी सारा चीज़ का अवगत होना जरूरी है। कुछ बात अभी भैया को, अभिषेक भैया को अवगत नहीं है या है, अलग चीज़ है, लेकिन फिर हम उसको दोबारा रिमाइंडर कर दें। पहले तो मैनेजमेंट हम लोगों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं था। 25 तारीख का जिस दिन आंदोलन हमारा शुरू हुआ उस दिन का वाक्य क्या करें, हम लोगों ने तावा तोड़ कर दिया, ठीक है। तावा तोड़ करने के बाद फिर वो बैठना शुरू किया। इस दरमियान जो है विद्युत साह से हम लोग का जो है 5 बार बैठक हुआ, जो कि आप लोग अवगत हैं। ना करते करते हाँ आया, ठीक है, आपके लिए मंथन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, लेकिन आप खासा अपने आप को खासा और नीचा गिरिए। मैंने देखिए हमको डाउन मॉडलाइज कर रहा है कि एकदम डाउन में आइए, हम डाउन में आ रहे थे। उसके बाद अंततः सिमरन दत्ता जो है CMD के साथ हम लोग का बैठक हुआ, जिसमें जो है सूरजजीत थे, हम थे और हमारे SCCL के RPC, उनकी मध्यस्थता में बात क्या हुआ वो हम खुलासा कर दे रहे हैं, आप लोग को भी जानकारी है। बात ये हुआ कि जो है BCCL में कितने लड़के अप्रेंटिस किए हैं उनके पास डाटा है, उनको जानकारी है। वो खुद बोल रहा है कि 3000 लड़का किया, ठीक है। अब रही बात 3000 रुपया लड़का किया है 3000, लेकिन अब रही बात हम लोग बोले कि बीच का सर कुछ रास्ता निकाल। हम लोग का पहले था नियमितकरण, हम लोग एक कदम पीछे हटे। दूसरा आ गया संविदा, उसमें भी हम लोग एक कदम पीछे हटे। लास्ट में आ गया आउटसोर्सिंग। आप जानते होंगे आपके भी एरिया में आउटसोर्सिंग चल रहा है, हम लोग डबल स्किल किए हुए थे। तो सिमरन दत्ता से हम लोग का ये बात हुआ, उसके पास यही बोले कि सर देखिए ऐसा काम कीजिए ताकि हम लोग टीम लीडर है, हम लोग का भी इज्जत बना रहे और आपका भी मान सम्मान बना रहे। जो एक्ट है, रूल रेगुलेशन है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, वो आप अस्थिर से कीजिएगा। लेकिन तत्काल हमारा 250 से 300 लड़का 25 तारीख से दिन रात यहाँ पर जूझ रहे हैं, तत्काल उसको तुरंत आपको लाइन अप करना होगा, एक डेट लिखित और डेट के माध्यम से। ये बात वहाँ पर तय हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आप एक काम की कितना इलेक्ट्रीशियन है, कितना फिटर है, कितना टर्नर है, कितना मोटर में है, जो भी है, आप लोग एक पैनल लिस्ट हमको दीजिए और 19 तारीख को आउटसोर्सिंग कंपनियों को बुलाकर हम लोग एक बैठक करते हैं रिक्वायरमेंट ड्राइव के। हाँ, रिक्वायरमेंट ड्राइव के थ्रू। यहाँ तक बात तय हो गई। हम लोग 19 तारीख में जो है हम लोग माला पहन दिए, भाई लोग पूरा खुश है। हम लोग नहीं चाह रहे थे कि माला नहीं बोल रहे, भाई लोग जबरदस्ती पहना दिया। और जो लेटर आप देख रहे हैं फलावा वाला लेटर अब कर दिया। हम लोग 30 तारीख का एकदम पूरा एकदम जो है इंतजार कर रहे हैं, घर में भी बोल दिए कि भाई हो गया। ऐसा देखिए कैसे तो बेइज्जती कर रहा है। उसके बाद क्या है, पूरा भाई लोग भी खुश है, रिलेशन में भी गोते सब खुश है, चलो भाई तुम लोग का मेहनत जो है रंग लाया। और उसके बाद जब 19 तारीख आता है तो हमको गेट के अंदर घुसेंगे। अब जो है, अब ये विद्युत साहब वहाँ पर था, तो वहाँ पर हम CMD के पास, विद्युत साहब जी के पास महोदय जो थे वहाँ पर बोले, हम थोड़ा सा उनका दलाली कर दिए। क्या दलाली किए वो भी स्पष्ट कर दे रहे। अभी मेरा मूड बहुत खास है, 4 गाली देते हैं हम, लेकिन पवन जी के चलते हम 4 गाली नहीं दिए। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुनिए, आप CMD है, प्रधानमंत्री अपने जगह में, आधी सदी क्या किया, जेल की जगह गोली मार दिया, और क्या कीजिएगा। आपको हाथ में क्या औकात है, यही औकात है। आपके साथ दुश्मनी करेंगे, आप हमको उठा लीजिएगा, गोली मार दीजिएगा, और क्या कीजिएगा। तो हम तो खुद लूटे हुए बॉस, आप हमको क्या लुटाइएगा। तो खैर ये सब मौका नहीं आया, नहीं तो अभी हम क्लास ले रहे थे। तो वहाँ पर हम बोले CMD साहब जो सिमरन दत्ता जो था, हम लोग साहब देखिए विद्युत साहब जो है हम लोग के लिए बहुत कॉपरेट कर रहा है। तो बोले ठीक है, अगला CMD इसी को बनाएंगे। हम लोग सर अहो भाई के हो गया, लेकिन ये जो है सर बिन पेंदी का लोटा है, हमको पता ही नहीं है। अभी कल्टी मर रहा है, बोला कि आप आंदोलन को उठाइए हैं, फिर हम अनुशंका करते हैं। हम लोग अनुशंका करके बहादुरी कर दिए क्या। हजारों बार हम लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लेटर दिए, अनुशंका मत कीजिए, तत्काल आप 250 लड़का का निवारण कीजिए, ज्वाइनिंग दीजिए डेट के साथ, लिखित के साथ। नहीं तो हम लोग टीम लीडर का क्या संबंध रह जाएगा।
आप अनुशंसा कर दिए, लेटर रिसीविंग हो गया, उसमें हजारों लेटर रिसीविंग हो गया, हमारा एजे खत्म हो जाएगा, तो आप अनुशंसा कर क्या कीजिएगा? सही बात। आप हमको लिखित दीजिए कि फलना डेट में 250 लड़का पैनलिस्ट के माध्यम से ज्वाइनिंग, ये काम कीजिए आप। अब उसके बाद सर क्या हुआ कि कंपनी अभी 2 दिन पहले भी हमको फ़ोन की, मैनेजमेंट का कहना है कि हम आपका एग्री लेटर को हम देंगे, लेकिन उसमें हम डेट नहीं हम मेंशन करके हम देंगे कि कितना तारीख को आप ज्वाइन कीजिए। तो मेरा उसका भी महत्व फिर क्या रहेगा? तो वही बात है, हम मर जाएंगे उसके बाद आप ज्वाइनिंग हम लोग को ठग रहा है सर कि इन लोग को कोई सहयोग करने वाला नहीं है, इन लोगों को पकड़ नहीं अभी भी मीटिंग में सर वही बैठक में हुई, अभी इनकार के हम लोग बाहर आ गए। हम बोले मेरा धरना जारी रहेगा और अपना हम संघर्ष को जारी रखते हैं और आप युवा लोगों को ठगने का काम बंद कीजिए। हम उससे छलाने वाले हम नहीं हैं, क्योंकि लगातार आप लोग छलने का काम कर रहे हैं। जब आप सहमति पत्र दे रहे हैं तो आपको तिथि या मंथ देने में क्या एक सर एक्सपेक्टेड डेट दे देता या मंथ दे देता कि 2 महीना लगे, 3 महीना लगे। जब आप उतना लिख के दे ही रहे हैं, आप इतना सहानुभूति दिखा रहे हैं, तो ये भी सहानुभूति दिखाइए। तो उस पर तैयार नहीं है। अभी तुरंत हम मीटिंग को हम कैंसिल हम मारे, हम बोले मेरा भी माननीय सदस्य आए हुए हैं, अब हम इससे आगे हम वार्ता हम आपसे नहीं करना चाहते हैं सर। मेरा धरना निरंतर जारी रहेगा। ठीक है, उतना ज़्यादा दबना भी नहीं है, नहीं, क्योंकि दबिएगा ना तो वो समझ जाएगा कि लोग जितना दबा रहे उतना दबते जा रहे हैं। अभी सर देखिए 12 एरिया में मोटा मोटी 22 गो आउटसोर्सिंग, ठीक, हमने डिमांड क्या रखा 3 लड़का। तो अगर आप रेशियो निकालते हैं एक एरिया में तो आप 5 से 7 लड़का एडजस्ट कर पाते हैं, तो इससे भी आप खत्म है। नहीं, सही बात है, ये तो एकदम मतलब जेन्युइन मांग भी है। तो 50 से ऊपर सर साइड है, जाएंगे सर, 50 से ऊपर साइड है, अगर 55 को रास्ता निकालना होगा। आप करोड़ों अरबों का कोयला को गमन करते हैं, मजा आता है, तब तो बहुत अच्छा है भाई। सीधा सीधे सर सब ठेकेदार और आउटसोर्सिंग तो सर ये संरक्षण दे के और अपना जेब भरने का काम कर रही है। आउटसोर्सिंग तो प्रेशर कब बना सकते हैं? जब आप कुछ बहुत ईमानदार रहिएगा तब। जब आप खुद लीजिएगा तो फिर उस पर प्रेशर नहीं बना सकते ना। सजा ही रहा है, क्योंकि वो सर आपके लिए क्यों बोलेगा? वो अपने सबका लिए बोलेगा। सरदार है सीएमडी या विद्युत साहा, वही रिंग मास्टर है क्या सर? जीएनपी ज्यादा समझाता है सीएमडी को, वही तो क्या कर रहा हूँ। काम है वही मतलब यही कि चोरी कराना, आप छल कपट करके बात में उलझाना। यही हम लोग को 20 बार से उलझा रहा। भेज दिए हमको एक लेटर, आप लोग कल एक लेटर भी बना लीजिए। सर बन गया लेटर, अभी सर प्रिंट करा के सर 2 मिनट कल रघुवर दास भी आ रहे हैं, ठीक है? इनके आवाज पे आ रहे हैं, हम लोग सब चलेंगे, कुछ लोग मेरे आवाज़ पे आ रहे हैं। कितने बजे सर? हम बता देंगे, आज सामने उनका रूट चार्ट बन जाएगा, मेरे पास आ जाएगा। अभी फ़ोन आया था, तो आप लोग आइए, वहाँ भी उनके सामने भी अपने बातों को रखिए, चूँकि पूर्व के मुख्यमंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, ठीक है? तो मेरा यही प्रयास रहेगा, हम तो करेंगे, साथ में और भी जो भी प्रोविनेंट लोग हैं, कम से कम उन लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें हो, ताकि जल्दी से जल्दी आप लोगों का काम हो सके। और रघुवर जी अभी अमित शाह जी के बहुत खास हैं जी, तो उनके माध्यम से बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इसलिए हम बोले हैं कि 2-4 लोगों को जो अपने हैं उनमें से लोगों को लेकर के आइए, लेकर के उनके सामने भी रख दीजिएगा, बात तो अच्छा रहेगा ना। आज से सर 1.5 साल पहले हम मिले भी थे उनके आवास पे, तो बोले थे हम इस पर हम पहल हम करेंगे, लेकिन थोड़ा आप लोग का माध्यम नहीं ठीक है, कल आ रहे हैं, कल वहाँ भी रख दीजिए। बाकी हम तो अपने प्रयास से अभी हम जा रहे हैं, 6 तारीख को जाएंगे दिल्ली, हम रहेंगे 1 हफ्ता रहना है। तो लगातार मेरे सब लोग, अमित शाह जी से भी मुलाकात होना है, तो हम कोयला मंत्री से समय लेकर के आप लोगों को डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि मेरा कोई ऐसा काम नहीं है। पर्सनल ले करके आप लोगों को बता देंगे, 2-4 लोग जा करके उनसे मिलिए, हम भी रहेंगे। अपना बात अब हम नहीं समझा पाएंगे जितना आप समझा पाएंगे, नॉलेज आपको ज़्यादा है, ठीक है? हम बोल दिए झूठ का कि भाई हम समझा देंगे, लेकिन हम नहीं समझा पाएंगे। इसलिए आप लोग रहिए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लैरिफाई कर सकते हैं कि आप लोगों का डिमांड क्या है। आप लेकिन सर आप रहिएगा तो वो वजन रहेंगे, हम तो रहेंगे ही, हम रहेंगे, लेकिन आप लोग बोलिएगा तो ज़्यादा ये होगा ना। सर रहेंगे जानकार आप, हम लोग को जानकारी आपको ज़्यादा अवगत कराना है कि हम लोग सब ये जो है इसको जो है बार सर फोर्स बुलवा के हम लोग को डरवा रहा है। कुछ नहीं, परमिशन है आपके पास। हमको भी बताया, तो हम फ़ोन किया, अमर कुमार पांडे DSP हैं, तो बोले कि हाँ DP फ़ोन किया। बोले यार DP फ़ोन किया परमिशन के साथ, लोग थोड़ी कोई अगर विधि व्यवस्था बोलता, विधि व्यवस्था खराब कर रहा है। हम बोले विधि व्यवस्था क्या खराब कर रहा है?
हम लोग उसके गेट पे जाकर बंद थोड़ी गेट में ताला मार दिया गया। शांति से बैठ रहे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं। अभी शांति से बैठा हुआ लोग बोला नहीं ठीक है, हम लोग उधर से देखते हैं। वो लोग आकर के जज ही कर रहा होगा, उसके बाद निकल गया। आप लोगों को कुछ नहीं बोला? नहीं हम लोग को कुछ नहीं बोला, हम ही लोग को कुर्सी लेके उधर बैठे हम लोग खाने के लिए लोग देखिए, वो लोग प्रशासनिक अधिकारी जहाँ बोल देगा लोग कि यहाँ मेरे तो आना काम है, लेकिन क्या है कि लोग तो सोच रहा है कि देख के डर जाएगा, लोग भाग जाएगा, लेकिन इन लोगों को भी उस लोगों का औकात पता है। डिजिटल का अधिकारी जो होते हैं मोटा चमड़ी का माल मिलता है ना लोगों को, काम क्या करना है बताइए। डिजिटल आप भी जानते होंगे डिजिटल का लोग कितना काम करता है। कुछ नहीं, सुबह से शाम तक बैठना है। हम लोग ट्रेनिंग के लिए थे, ऑफिशियल का आदमी बैठा हुआ शाम को भी नहीं, हम ही लोग से सारा काम हमें लोग से करा रहा था। हम लोग करते बड़ा ईमानदारी से किए हैं। मेगा पेंटिस का जान चल गया काम करने का। ट्रेनिंग अभी रिसेंटली कुछ दिन किया, फिर भी हम लोग को कुछ सोच नहीं रहा। एक फॉरमैन सर हमको सब्जी ढुला दिया है कि बाबू तुम्हारा अच्छा ही है। नहीं हम एकदम देखिए हम लोग बहुत लीडर से मिले लेकिन सब खाली आश्वासन दे रहा है, कोई आज तक नहीं, यहाँ तक नहीं। युवा का सर दर्द को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ रहा है। बहुत उम्मीद मेरे है अनुसार, क्योंकि बहुत सर आप उम्मीद है खुद भैया युवा आपका। के आप बड़े चेहरे हैं, और हम सर इतने जानते हैं कि युवा का दर्द युवा ही समझेगा। आप लोग भी बहुत परेशान हो जाएंगे भाषण सुन सुन के। डेली कोई आता होगा, भाषण देता होगा। डेली 20 को आता है भाई, ठीक है, लेकिन काम का बात कोई नहीं करता। कोई नहीं, कोई यही नहीं, लोग सब आया, आश्वासन दे के चले जा। चलेगा। ठीक है, परेशान मत होइए। हम अभी जा रहे हैं ना, देखिए हम और मेरे माध्यम से जो भी लोग जुड़े हुए हैं सब प्रोमिनेंट, सब लोगों को हम इसमें जोड़ देंगे। और जैसे रघुवर जी का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो थोड़ा सा वेट होगा आप लोगों को, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ठीक है, थोड़ा सा वेट होगा आपके आंदोलन का। हम जाएंगे दिल्ली, वहाँ हम समय लेकर के आप लोगों को भी करेंगे। आप लोग जब मिनिस्टर के साथ बैठिएगा ना तो इनका औकात छोटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी वहीं भेजेंगे जो भी चीज़ है, और इनका कब जाएगा नहीं जाएगा आप अपने बातों को अपने सामने वहाँ रखिएगा ना तो ज़्यादा असर होगा। हम कितना समझा सकते, कोई भी नेता क्या करेगा, नेता जाएगा पेपर दिया तो आपके फीलिंग को उसके साथ जोड़ नहीं सकता, आप अपने फीलिंग को जोड़ सकते हैं जी, क्योंकि आपको पता है कि मेरे साथ क्या बीत रहा है, ठीक है। आप यहाँ हड़ताल में इतने दिन से बैठे हैं, बाकी लोग आते होंगे 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा चले जाते हैं, लेकिन आप इतने दिन से बैठ करके उसको झेल रहे हैं। बिजली तक सर कटा दिया, इतना निकम्मा मैनेजमेंट। एगो बल्ब और फैन चलता था, इतना भीषण गर्मी है, इसमें आदमी प्यासा को पानी पिलाता, पानी तक कटवा दिया। डीपी है ना, डीपी थोड़ा सा खतरनाक है। वही प्रशासन को हम निकले जैसा आप लोगों का आदेश होगा, कल भी लेके आ जाइएगा ना, हमें 6 तारीख है कल आना है, शाम को आ जाएंगे। शाम को कल जब भी आना शाम को आते हैं, शाम को आके दे देंगे। आप बात कर लीजिएगा ना भैया से, हम लोग आ जाएंगे। कहाँ पहुँचा? ठीक है। ठीक है। का दर्द पीड़ा सुनने के लिए वाल्मीकि जी जो यहाँ पे कोयला भवन के मुख्यालय के सामने आए हुए हैं, और बड़ा ही दुख की बात है कि आज हम लोग तमाम जितने भी प्रशिक्षु हैं वो 38 दिनों से हम लोग अपना मांग को लेकर गुहार कोल प्रबंधक CMD साहब से लगा रहे हैं। हमको बस यही कहना है कि हम जितने भी प्रशिक्षु यहाँ पे आए हुए हैं, धरना प्रदर्शन कोई करना और राजनीतिक करना मेरा मकसद नहीं है। हम सभी का मकसद है कि हमें जल्द से जल्द नियोजन दे और हम कोल इंडिया में हम लोग काम करें, ताकि कोल इंडिया को प्रगति की ओर ले जाएं, उन्हें मजबूती बनाने का कार्य करें, मजबूत करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हमारा हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हमारी मांगों को पूरा करें। हम बड़े आशा और विश्वास से बैठे हुए हैं कि कोल प्रबंधक CMD साहब और माननीय प्रधानमंत्री जी, कोयला मंत्री जी जितने भी हैं वो हम लोग मांगों को पूरा करेंगे। भले ही विलम्ब हो रहा है, देर हो रहा है, मगर फिर भी हमारे मांगों को पूरा करेंगे। बड़े आशा और विश्वास से बैठे हुए हैं, और हमारे युवा प्रशिक्षु जितने भी आए हुए हैं वो भी सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री जी को यही गुहार करते हैं कि हम लोग को न्याय दीजिए, ताकि आज इस महंगाई में, चरम सीमा महंगाई जो बढ़ते जा रही है, हम लोग का घर चलाना और पेट
पेट को चलाना बहुत ही कठिन दुखदायी हो गया है, बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। और आप देखते हैं कि आज प्रशिक्षु डबल स्किल्ड हो गया है। डबल स्किल्ड होने के बावजूद भी आज हम लोग सड़क पे बैठे हुए हैं। ये उम्र थी हम लोगों को काम करने की, उम्र थी कोल इंडिया के शिखर तक पहुंचाने के लिए, और ज़रूर इस कार्य में हम लोग सफल होंगे। हम लोग को भी ज़रूर न्याय मिलेगा, विलम्ब जरूर हो रहा है, इसलिए आप लोग आशा और विश्वास से अपना धैर्य रखिए। और हम लोग बस यही कहना चाहते हैं प्रशिक्षुओं से कि आप अपने दूर दूर से यहाँ जो मांगों को लेकर आप यहाँ पे आए हुए हैं, धन्यवाद करते हैं। अब वाल्मीकि जी जो आप हम लोगों को गुहार सुनने के लिए, हमारी आवाज़ और मांग को सुनने के लिए जो आप आए हुए हैं, आपको भी धन्यवाद और सभी प्रशिक्षुओं को धन्यवाद। एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी, समय जरूर लग रहा है। अप्रेंटिस सेक्टर जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो मीटिंग हुआ अंदर में क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा बताइए। आज हम लोग जीएमपी के साथ बैठक हुई, मीटिंग हुई, अभी कुछ देरों की वार्ता हुई, लेकिन इसमें मैनेजमेंट कोई भी सकारात्मक पहल नहीं कर रही है। वो सिर्फ हम लोग को गोल गोल घुमा रही है और वो उनका यही कहना है कि हम आज 38वां दिन होने के बाद वो हम लोग का मामला बोल रहे हैं कि फॉरवर्ड कर रहे हैं। इतने दिनों तक वो फॉरवर्ड भी मामला को नहीं किए हैं। तो इससे साफ उनका मंशा जाहिर होता है कि वो हम लोग को रोज़गार देना नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ आउटसोर्सिंग को संरक्षण में अपना जो है कि मैन पावर को प्लस बता ही रहे हैं। और हम लोग को मामला को अभी बोल रहे हैं कि हम शनिवार तक आपका मामला को चेयरमैन लेवल तक भेजेंगे, और उसके बाद जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, वहाँ से जब जवाब आएगा, कोयला मंत्रालय से जब जवाब आएगा, तब हम आपको रोज़गार दे सकते हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और उनका बस यही एक कहना है कि आप धरना को उठा लीजिए। हम लोग ये भी बात को रखें कि ठीक है, आप अपना प्रोसेस करिए, हम लोग अपना प्रोसेस कर रहे हैं। हम लोग धरना पे बैठे रहते हैं, जिस दिन उधर से हम लोग का जवाब आ जाएगा सकारात्मक, हम लोग धरना को स्वतः समाप्त कर देंगे। लेकिन बोलते हैं वो कि नहीं, एक साथ दो काम कैसे हो सकता है। तो देखिए, ये सीधा मंशा उनका जाहिर हो रहा है कि वो सिर्फ पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन वो एक बात समझ लें कि स्टूडेंट और हम प्रशिक्षुओं को मूर्ख बनाना बंद कर दें, क्योंकि अब हमारे समर्थन में लोक जनशक्ति पार्टी भी आ गई है और उनके भी हमारे वरिष्ठ लीडर आज आए हैं और वो भी अपना जो है कि ज्ञापन जीएमपी को सौंपने गए हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग को जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक हम लोग धरना को समाप्त नहीं करेंगे, और हमारी मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाता है तब तक हम इस धरना को समाप्त नहीं करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि लोक जनशक्ति पार्टी के जो नेता आए हैं और श्री चिराग पासवान जी, उनसे भी मेरा यही निवेदन है कि आपके द्वारा ही हम लोगों को न्याय मिल सकता है। क्योंकि ये इतिहास है कि आपके पिताजी ने भी, श्री रामविलास पासवान जी ने भी कोलियरी में जब वो कोयला मंत्री बने थे तो वैकेंसी लाए थे और लाखों हजारों युवाओं को रोजगार से जोड़े थे, नौकरी दिलवाए थे। और अब हमें भी लग रहा है कि आपके द्वारा ही हम लोगों को न्याय मिलेगा। इसलिए हम श्री चिराग पासवान जी से और उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी से ये निवेदन करेंगे कि आप हमारे मामला को केंद्रीय लेवल तक ले जाएं और जल्द से जल्द हम लोग को नौकरी दिलवाने का काम करें। जितेंद्र कुमार, ITI प्रशिक्षु। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।